हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो सुगा, हम लोगों ने वीडियो पार्ट 11 में उदाहरण 2 को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो पार्ट 12 में हम लोग उदाहरण 3 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे, यह वीडियो पार्ट 12 है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उदाहरण 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उदाहरण 3। तो देखिए किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले, यानी किसी भी प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस बाद में करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ देते हैं, फिर हम लोग इसे हल करते हैं। देखिए आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये है आपका बुक और हम पढ़ते हैं प्रश्न, ठीक है। तो देखिए प्यारे, बोला गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। देखिए ठीक इसी तरह के प्रश्न हमने आपको उदाहरण 2 में बताया था, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह का प्रश्न ये उदाहरण 3 भी है। बोला गया है ना कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम बोला है ना, विषम बोला है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। इसी को दर्शाना है, यानी सिद्ध करके आपको क्या करना है, इसको दिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए सुगा, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिया गया है, BQ+R दिया गया है, जिसमें A आपको नहीं दिया गया है ना। देखिए ध्यान से इसको, इसमें यहाँ पर अगर A हम लगा देते हैं, यहाँ भी A लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है? A बराबर BQ+R। ठीक इसी तरह का बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए ये BQ, देखिए यहाँ पे 4q, यहाँ भी 4q, यानी ये 4 जो है ये B का मान है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में हम लोग लिखेंगे कि माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है। विषम बोले या सम बोले उससे कोई मतलब नहीं रखना है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि A नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। तथा क्या लिखेंगे, तथा के बाद A अगर एक धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पर B का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, तो 4 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा B बराबर 4। ये 4 कहाँ से आया, तो हम लोग यहाँ पे रीजन डालेंगे, रीजन में डालेंगे क्योंकि संख्या जो है, क्योंकि संख्या 4q+1 या 4q+3 के रूप में है। देखिए इतना बात तो आपके बुक में ही लिखा गया है, यानी प्रश्न में ही लिखा गया है, ठीक है ना। बस हमने क्या किया है, A को एक धनात्मक पूर्णांक माना है। और विषम या सम के बारे में हम लोग कब सोचेंगे, तो जब हम लोग सिद्ध करने के करार पे चले जाएंगे तब हम लोग सम विषम को उसमें से छांटेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, अब देखिए ये पहला स्टेप था। इसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम लोग लिखते हैं इसके बाद, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्यों हम लोग हल कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर 4q + 1 यानी कि a बराबर bq + r जो होता है इस रूप में दिया गया है, और यह जो नियम होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इससे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो जाता है a बराबर bq + r, ठीक है, ठीक है। और इसमें r का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो हमने आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वह वीडियो डाल रखा है, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, a का मान हम लोग क्या रखेंगे, a का मान तो a ही रखेंगे, ठीक है। और b का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, q के जगह पे q रखेंगे, प्लस r है तो r रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 0 है तो 0 रखेंगे, बड़ा या छोटा का साइन है, फिर माइनस है, माइनस। अब देखो r है तो यहाँ भी r है, यहाँ भी r है तो यहाँ भी r, और यहाँ भी r हम लोग लगा देंगे। लेकिन यहाँ b है, इस b के वजह से यहाँ पर 4 है, किसके स्थान पर, b के स्थान पर, तो b के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि r का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, यानी r जो है 0 भी हो सकता है, r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 4 से छोटा लेना है। r का मान कितना लेना है, r का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 भी होगा, बताइए। नहीं, r का मान जो है 4 से कम होगा, यानी कि ये 4 नहीं होगा। देखिए 4 से कम है कि नहीं है, ये सब है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसके बाद, चूंकि यदि, और एक बात, अगर आपको चूंकि और इसलिए में प्रॉब्लम होता होगा तो इस चीज़ को अगर आप एग्ज़ाम में नहीं भी लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग कि अगर r का मान 0 होगा, यदि r बराबर 0, तो देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे। यदि r का मान हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे तो a का मान क्या आएगा, बताइए। देखिए r का मान हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो a का मान जो होगा 4q + 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, a बराबर 4q में 0 जोड़ेंगे तो 4q होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, लिखेंगे अब पुनः यदि r का मान, देखिए r का मान 0 रख लिए, इस बार 1 रखेंगे, उसके बाद हम लोग 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, इसी तरह से हम लोग हल करेंगे। तो यदि r का मान 1 है तो a का मान, देखिए a बराबर 4q प्लस r के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। अब देखिए 4q + 1 क्या आपस में जुटेगा, नहीं जुटेगा, इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः का मतलब है कि ठीक इसी तरह से आगे भी चल रहे हैं। r का मान अब की बार रखेंगे 2, यहाँ पे रखेंगे r का मान 2, तो बताइए अगर r का मान 2 रहेगा तो a का मान होगा 4q + 2, ठीक है, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, यानी 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन के बाद ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। 2 के पहाड़े से ये भी जाता है, 2 के पहाड़े से ये भी जाता है, इसलिए 2 को हम लोग कॉमन लेंगे। अब ध्यान दीजिए 2 के पहाड़े में ये 4 जो है 2 बार में जाता है, यानी कि 2 दूनी का 4 हो गया, प्लस अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, 1। 2 के पहाड़े में 1 बार में ये 2 जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी को इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, पुनः r का मान 2 हो गया, अब की बार r का मान 3 रखेंगे। यदि r का मान 3 हो तो a का मान क्या होगा, तो a का मान होगा 4q + 3, 4q + 3। अब देखिए 3 और 4 में कॉमन होगा, कुछ नहीं होगा,
3 के पहाड़े में 3 आता है लेकिन 4 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है लेकिन 3 नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर इतना ये सारे मान रखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ए का मान जो भी आया है वो सम है या विषम है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इस चीज़ को जांच कर लेते हैं। कैसे जांच करेंगे तो ध्यान दीजिए, सम विषम का कैसे जांच करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, इस चीज़ से आप परिचित होंगे, ठीक है। तो देखिए सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान क्या आया है 4q, 4q जो है 4q में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, यानी कि यह जो है यह सम पूर्णांक है, ये क्या है सम पूर्णांक है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, छोड़ो इसको पहले देख लेते हैं। बताइए 4q + 1 है, इसमें 2 का भाग जाएगा, बताइए जाएगा नहीं जाएगा, ये 2 से 4 कट रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो प्लस में है ना, तो ये पूरी संख्या 2 से कटनी चाहिए, क्या पूरी संख्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, ठीक है। इसलिए ये संख्या जो है यानी 4q + 1 जो है ये सम नहीं है, क्या है विषम है, ये क्या है विषम है जी, ठीक है। पढ़ लो अच्छे से। देखो इसके बाद क्या है इतना, ठीक है। अब देखो 2 × 2q + 1 जो है 2 से भाग लगेगा क्या, हाँ बिल्कुल, ये 2 कट जाएगा, यानी 2 का भाग जा रहा है, यानी कि यह जो है ये क्या है सम संख्या है, क्लियर है, क्लियर है। 4q + 3, 4q + 3 जो है बताइए इसमें 2 का भाग जाएगा, बताइए, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि यह जो है विषम है, ठीक है, यह क्या है विषम संख्या है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोगों को बोला गया था कि दिखाइए कि 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग कहेंगे अतः हाँ कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो होता है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। देखिए ये भी विषम, ये भी विषम, विषम है कि नहीं है, इसका मतलब विषम पूर्णांक जो है इस रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम हटा देते हैं, इतना आपको नहीं लिखना है, ये सब ये रफ कार्य है। अब देखिए हम यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे चूँकि 4q और देखिए और क्या सम है ये वाला, यानी 4q + 2, ये भी लिख सकते हैं 4q + 2, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, लेकिन a बराबर 4q + लेकिन यार 4q + 2 2 से विभाज्य है, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 से विभाज्य है, ये तो विभाज्य है ना जी, हाँ ये विभाज्य है, लेकिन 4q + 1 ये वाला, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 4q + 3, 4q + 3, इसको हटा भी सकते हो, कोमा भी लगा सकते हो, ठीक है, या भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत ना है। चलो या डाल देते हैं, या 4q + 3 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। देखिए ये तो 2 से विभाज्य है, यानी कि यह जो विभाज्य है 2 से, तो ये सम संख्या है, ठीक है। ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये क्या है विषम संख्या है। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या बोला गया था। क्वेश्चन में बोला गया था
कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। जो दर्शाने को बोलेगा हम लोग उसी को क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे, यानी अतः में लिख देंगे। तो प्यारे सुगा लोग, अगर आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक (4q + 1), देखिए ये वाला 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का या के रूप में या के रूप का होता है। देखिए जो लाइन बुक में लिखा गया था ना उसी तरह से लिख देना है, थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो प्यारे ये हो गया आपके उदाहरण 3 का विस्तार से सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि उदाहरण 3 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है ना यार, वहाँ पे अपना कमेंट कीजिए डाउट, जिसका जवाब हम आपको तुरंत देंगे, या अगली वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए।